3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो तीनों की डायनामिक्स कुछ अलग अलग हैं, कुछ क्योंकि सिचुएशंस अलग हैं। जैसे ये साउथ है, तो साउथ में आपने जैसे कहा कि रेड जोन भी है यहाँ पर, उसके साथ साथ फिर जो हमारा जो एलीट क्लास है वो रहता है इसमें। तो वहीं से अगर हम शुरू करें तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर खासतौर पर डीएचए आता है, और यहाँ पर वाइट कॉलर क्राइम बहुत ज़्यादा है, जिसमें आइस का जो है वो नशा, शीशा बार्स खुले हुए हैं वहाँ पर। अभी आपने हालिया देखा जो कारसाज पे जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 अफराद की जान गई, वो भी कह रहे हैं कि इसी वजह से हुआ हादसा, क्योंकि उस खातून ने आइस का नशा किया हुआ था। ये एक बहुत एक समझे कि कैंसर है जो हमारे नौजवान नस्ल को लग गया है, और उसका ज़्यादातर शिकार जो है ये डीएचए का जो एरिया है वो हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादातर ये शीशा बार्स जो हैं उसमें हो रहा है। तो उनको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं और उसको आप रिडक्शन कैसे ला रहे हैं? जी देखें, जो डीएचए है, आपने सही निशानदेही की है कि डीएचए जो है एक वो वैसे पॉश लोकेलिटी है, और उसमें जितने स्कूल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए जो घर हैं या फिर और इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं जो कि वेल टू डू हैं। और उसमें देखा जाए तो हमारी जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है कि वो ऐसी ड्रग्स की तरफ माइल है। अब मगर ये जो मनशियात या ड्रग्स का जो एक है चैलेंज है, वो मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर द कंट्री ही है, मगर उसकी जो झलक है वो इसमें ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वो लोग ऐसे प्रिविलेज या पावर होल्ड करते हैं, या वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं मीडिया की तरफ। जैसे अगर आप देखें कि कोई भी शोबिज़ का कोई इवेंट होता है तो वो भी जैसे कि डीएचए में होगा, इसी तरह से कोई अगर वैसी महफिल सजाई जाती है जिसमें कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो जाती है, पार्टीज फॉर होती है, एग्ज़ाम्पल जी हाँ, को ऐसी है, और उसमें कोई ऐसी अनलॉफुल इलीगल चीज़ हो जाती है, तो वो भी फ़ौरन मीडिया के अंदर आ जाती है। तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि ये यहाँ पर ही हो रहा है, सिर्फ बाकी जगह पे नहीं हो रहा। जबकि मैं समझता हूँ कि ड्रग्स या मनशियात जो है वो जो ऐसा एक इशू है, एक ऐसा चैलेंज है जो कि ऑल अक्रॉस द बोर्ड है, और उसमें ये चीज़ ज़रूर निशानदेही की जा सकती है कि हमारी जो यूथ है वो ऑल ओवर द कंट्री समझ लें या ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ लें कि वो ज़्यादा इसमें उनके पास ये जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ड्रग्स की। जहाँ तक डीएचए की बात की जाए तो डीएचए के अंदर भी ये चीज़ें हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करते हैं, मगर ये है कि लोगों के अंदर जो चूँकि एक ये देखा जाए कि जो ड्रग्स हैं वो लोग ज़्यादातर अपनी निजी पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं, निजी महफ़िलों में करते हैं, जिसको गेट टुगेदर का नाम भी दिया जाता है। तो वो ऐसी अशिया हैं कि जो कि और ऐसे हालात होते हैं, ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें चादर और चारदीवारी जो है उसको भी मलूज़ ख़तरा रखा जाता है। मुश्किल भी है कि वो तो 80% तो वाक़यात लेकिन ऐसे शीशा हैं। जो बार्स जी हैं हाँ, वहाँ पर तो जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। 80% तो ये ऐसा है कि जो कि प्राइवेट हो रहे हैं, निजी किस्म की है। बाकी 20% ऐसे कैफ़ेज़ हैं, ऐसे जो हैं रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर लोग जो है वो खाना खाने आते हैं, रिक्रिएशन के लिए आते हैं, और उसके साथ ये काम भी करते हैं। जैसे कि वो रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो खाना खाने आए हैं, तो कुछ अफराद जो हैं वो शीशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या फिर ये है कि वो वहाँ पर बैठ के ही रिपोर्टेडली, जो कि जैसे आप बता रहे हैं कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर इन चीज़ों को हम डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जितने भी शीशा हैं कैफ़े हैं, उनको इस चीज़ की ममानियत है कि वो इस्तेमाल करें, और जब कभी पुलिस को ऐसी खबर मिलती है तो वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। मगर चूँकि ये एक पॉपुलर क्राइम है, तो ये एक जो कैट एंड माउस वाली है जंग, ये चलती रहती है। और अगर आप साउथ डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड देखें तो हर साल जो है तकरीबन 100 से 150 के करीब जो है वो पर्चे हर साल दिए जाते हैं डिफरेंट लोगों के ऊपर, ऐसे जो कि शीशा इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है, मगर इस चीज़ को मैं वाज़ह करता चलूँ कि जहाँ पर ड्रग्स अगर इस्तेमाल होती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वरीसम हमारे लिए है, और उसको हम बड़ी सख्ती के साथ डिस्करेज करते हैं।